नमस्कार दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिया। दरअसल ये मामला तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल का है। 8 अप्रैल को कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल को राष्ट्रपति को 3 महीने में ही फैसला देना होगा। राज्यपाल के पास राज्य विधानसभाओं की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार नहीं है। उनकी बिल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। वे किसी बिल को अनिश्चितकालीन के लिए नहीं रोक सकते। अदालत ने कहा है कि ये विधेयक को पारित करने के लिए 1 महीने का समय पर्याप्त है। भारत के उपराष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिल की समय सीमा तय करने के लिए आदेश दिया था। उनकी मंजूरी होनी चाहिए और उनको जल्दी लागू करना चाहिए, नहीं तो उनको बताना पड़ेगा कि क्यों बिलों को अटकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब देश की अदालतें तय करेंगी कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 142 ये है कि अगर संसद ने अभी तक कोई नियम नहीं बनाया है तो राष्ट्रपति को तय करना होता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश या फैसला लागू करे। अनुच्छेद 142 के तहत मिला अधिकार अब न्यूक्लियर मिसाइल बन चुका है, जो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का कहना है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है, कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी अपनी सीमाएं पार करता है तो उसे रोका जाए। भारत ने एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जिसमें न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति का ये बयान ऐसा लग रहा है जैसे धनखड़ खुद बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, इसकी अपनी मर्यादा है। उपराष्ट्रपति का ये बयान उनको शोभा नहीं देता। सोशल मीडिया पर लोग उस उपराष्ट्रपति के इस बयान पर जमकर आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार से दब गई है? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। भी इन नेताओं की बयानबाजी लगातार हो रही है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वही बात करें कि कोई सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। अगर कोई और व्यक्ति होता और कोई पार्टी का नेता होता, अगर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाता तो अदालत में हाजिरी हो जाती। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना पर भारत की मीडिया भी चुप है। क्या कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं किया जा सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार से ऊपर है? ऐसा बहुत बार देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी के नेता हास्यास्पद कहते हैं। वहीं बीजेपी के एक झारखंड के गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर ही अपना बयान दे डाला। भारत में अक्सर ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर मुसलसल बयान आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वक्त पर कोई आदेश भी जारी नहीं किया। इधर झारखंड के बीजेपी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है, यदि कानून कोर्ट बनाएगा तो संसद बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे के इस बयान से पहले अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू का कहना था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। किरण रिजिजू का कहना है कि वक्फ अधिनियम को लागू करने से इनकार करना असंवैधानिक और अस्वीकार्य है। क्या इनके बयानों से सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा भंग नहीं होती? इनके बयानों से ये नहीं लगता कि जो सरकार चाहेगी वही सुप्रीम कोर्ट करेगा? भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसकी अपनी मर्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून के बयान पर भाजपा के नेता इतने बौखलाए हुए क्यों हैं, इसका पता नहीं चल रहा है। किरण रिजिजू का कहना है कि व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर असंवैधानिक बातें करता है, जैसे कि भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम का पालन नहीं करना चाहिए, इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई उल्लंघन करता है तो उन चुनौतियों से निपटने के उपाय मौजूद हैं। राज्य सरकारों को इस कानून को लागू करना चाहिए क्योंकि ये राज्य का मसला है। जो मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं वो समझ लीजिए संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा, कानून पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए कहा कि हमने सर्वोच्च न्यायालय से 7 दिन का समय मांगा है अपने जवाब देने के लिए।